अगली बड़ी खबर बिहार से है, जहां चुनाव होने से पहले एनडीए में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। रामविलास पासवान की पार्टी ने बागी रुख अख्तियार किया है। एनडीए से अलग हो सकती है लोकतांत्रिक जनता पार्टी। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी एलजेपी, क्योंकि एलजेपी को बतौर सीएम नीतीश का चेहरा मंजूर नहीं है। एलजेपी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। सीटों के बंटवारे से नाराज है एलजेपी। तो इस वक्त की एक खबर बिहार चुनाव को लेकर के है, जहां सियासत के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले पंजाब में इसी तरह की कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। हालांकि बिहार में यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां चुनाव होने वाले हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर तो ये जो बिहार में घटनाक्रम निकल करके सामने आया है, एनडीए में फूट पड़ने के आसार साफ नजर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश भारद्वाज का जो चेहरा है वो एलजेपी स्वीकार नहीं कर रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर यह पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया है। अब इसके पहले भी एनडीए में अलग अलग दलों में फूट पड़ने के मामले सामने आते रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें या पंजाब अकाली दल की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो अलग अलग समय पर सामने आते रहे। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर जी, ये सवाल बिहार को लेकर के है, वहां भी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही, आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ में एक चीज और भी जोड़ूंगा, जिस तरह से शिवसेना और जिस तरह से अकाली दल, दोनों को अगर देखें और उनके कंपैरिजन में आज हम बिहार की बात करें और आगे बढ़ें, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक सस्टेनेबल जो क्रमिक जिसको कहें, वो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ देख पाते हैं सियासी चश्मे की निगाह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, अगर हम शिवसेना का संदर्भ बहुत अलग था। शिवसेना से तो तब फूट बड़ी जब ये हुआ कि सरकार में उसको उतनी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। लेकिन विकास, जहां तक बिहार की बात है तो लोक जनतांत्रिक पार्टी दरअसल एक बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही है। रामविलास पासवान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कल ही उनकी हार्ट सर्जरी हुई है और निश्चित रूप से उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां उन्हें चिंता करनी पड़ रही है कि उनके बेटे चिराग पासवान के लिए राज्य की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संभावना पैदा हो सके। रामविलास पासवान बहुत राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हैं। केंद्र में किसी भी दल की सरकार और अधिकतर मौके पर वे मंत्री जरूर रहे हैं, जिधर बम उधर हम वाली पॉलिसी पर चलते हो। इसी तरीके का लेकिन जो हुनर है उनके बेटे अपना नहीं पाए हैं। चिराग पासवान थोड़े एरोगेंट हैं, उनमें राजनीतिक जो परिपक्वता है उसकी घनघोर रूप से कमी है, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। वो फिल्मों में भी हाथ आजमा चुके हैं, नाकाम रहे थे, अब राजनीति में नाकामी सह नहीं पा रहे हैं। पिछले चुनाव के दौरान भी ये हुआ था बिहार के कि एलजेपी ने ज्यादा सीट मांगी थी लेकिन एनडीए ने उसको मना लिया था। अब चिराग पासवान दरअसल वहां पर राज्य में अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार की मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो, और अपना एक अलग बड़ी लाइन खींचने के चक्कर में सारे प्रयास हो रहे हैं। बिहार के विकास अगर हम राजनीति देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि 2014 के आम चुनाव से पहले खुद नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को वो एनडीए के नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जैसे ही लालू से उनका फ्रैक्शंस बढ़े तो उन्होंने उसी एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला ली। बिहार में ही जो आरएलएसपी पार्टी है, रालोसपा पार्टी है, उपेंद्र कुमार उसके कोटे से केंद्र में मंत्री थे। हालांकि उनकी पार्टी को इतनी सीट्स नहीं मिली थी, बावजूद उसके गठबंधन के तहत उपेंद्र कुमार को मंत्री बनाया गया था। जैसे ही पिछला लोकसभा चुनाव आया, उपेंद्र कुमार को ये लगा कि इस बार एनडीए की दोबारा जीत मुश्किल है, तो उन्होंने एनडीए से मंत्री पद से इस्तीफा देकर किनारा कर लिया था एक बड़े राजनीतिक लाभ के लिए। वो इस कोशिश में थे कि अगर यूपीए की सरकार बनती है तो अपनी पार्टी को वहां पर शामिल करके फिर मंत्री पद पा सकें, वो भी नाकाम रहे। जहां तक आपने शिरोमणि अकाली दल की बात की,
तो उसका शिरोमणि अकाली दल का स्टैंड भी अगर हम देखें तो जो इस्तीफा हुआ है उनका बादल का, श्रीमती बादल का, उसकी सीधी सी वजह कि पंजाब में जो किसान जो वोटर है उसका बहुत बड़ा एक तबका है। ये किसान पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ हुआ करता था और पिछले चुनाव से पहले किसान की शिरोमणि अकाली दल से ही नाराजगी थी कि एसएडी और बीजेपी का गठबंधन वहां बुरी तरीके से हार गया था। तो सिमरत कौर बादल जो है उन्हें यही लगा, हरसिमरत कौर बादल को, कि यदि इस समय पर केंद्र में मंत्री पद छोड़ दिया जाए तो किसानों के बीच मैसेज दिया जा सकेगा कि भाई हमने आपकी खातिर मंत्री पद छोड़ दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में शिरोमणि अकाली दल की संभावनाओं को मजबूत किया जा सके। तो ये सारा खेल आज की डेट में विकास अगर ये फिर से स्थापित होने लगे कि मोदी एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, एनडीए बिहार में जीतने जा रहा है, एनडीए के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव जीता जाएगा, तो आप खुद देखेंगे कि यही चिराग पासवान अपने सुर बदल लेंगे, यही सारे लोग जो घटक बने एनडीए के वो फिर से उसके साथ आ जाएंगे। तो राजनीति में प्रक्रिया चलती रहती है। एनडीए धोखा सह रहा है, यूपीए ने कई दलों का धोखा सहा है, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, सस्टेनेबल आप जरूर एक बात कह रहे हैं, धीरे धीरे क्षरण होता दिख रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। ये प्रक्रिया कभी भी परिवर्तित हो सकती है, प्रक्रिया कभी भी दोबारा एनडीए के हक में आ सकती है। बिल्कुल। और रत्नाकर जी, एक सवाल छोटा सा और मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से 300 का आंकड़ा पार करना, अभी हाल ही के वर्षों में अगर हम 2000 के बाद की बात करें तो हम देखते हैं कि हाँ, एक स्पष्ट बहुमत किसी न किसी दल को मिलता हुआ नजर आ रहा है और अब वो क्रमिक लगातार आगे बढ़ रहा है और 2014 के बाद तो स्थितियां और भी भिन्न हो गई हैं। तो 300 के बाद का आंकड़ा जब पार्टियां पार करती हैं या कोई दल पार करता है तो उसकी अनिश्चितता बढ़ जाती है, यानी कि वो निश्चिंत तरीके से अपना काम करने की ओर अग्रसर होती है कि अब उसे दलों की जरूरत नहीं रह गई या घटक दलों की आवश्यकता नहीं रह गई। इस तरह की कोई सोच इस बीच में दिखाई देती है क्या रत्नाकर जी? देखिए विकास, जब देश में क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव बढ़ा था और जो हमने देखा था कि कभी इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, बिल्कुल, तो उस समय को लेकर जो राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया था और उसको देखकर बड़े दल ये समझ गए थे कि केंद्र में यदि उन्हें अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें क्षेत्रीय दलों को, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और उसका महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं, इन छोटे दलों की जो एक कहा जाता है छोटे तीर घाव गंभीर, तो गंभीर घाव से बचने की कोशिश के तहत जब नरेंद्र मोदी ने पहला 2014 का चुनाव लड़ा तब भी एनडीए को, जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन उन्होंने एनडीए लगता है हमारा संपर्क हमारे न्यूज हेड से कट गया है। तो ये थे हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पूरी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अलग अलग परिवेश में जबकि चुनाव आने होते हैं उस समय दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है, अपनी अपनी राजनीति होती है, अपनी अपनी रणनीति होती है और इसमें अगर जो समीकरण बनते या बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसके उलट भी अगर समीकरण दिखाई देते हैं तो इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए।